अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से 10 बातें पलट देंगी आपकी पूरी तकदीर। 10 थिंग्स विल चेंज योर डेस्टिनी के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। इन 7 महीनों में जैसे डेट आपके सामने आ रही है 25 मई से लेके 31 दिसंबर, 7 महीने तक आपका प्रोग्रेस का बढ़ना, आपका तरक्की का ग्राफ का बढ़ना, आपको अपॉर्चुनिटीज का मिलना, मौक़ों का मिलना और हर तरह से तकदीर का पलटना। यानी तकदीर का पलटना, जो रूठी किस्मत है उसका बेहतरीन होना, किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, यानी कि आपको बड़े बड़े मौके मिलना, जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना। ऐसे कुछ मामला इन 7 महीनों में बनेंगे। कुछ 10 ऐसी बातें होने जा रही हैं इन 7 महीनों के अंदर जो पूरी तरह से तकदीर को पलटना, नए मौक़ों को देखना और पूरी तरह से हालात का तब्दील होना, ऐसा आपके लिए, तमाम जेमिनाइज के लिए बनेगा। ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर फीमेल्स को ऐसा लगे कि आपके लिए नहीं है तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये वीडियो आपको देखकर भी बनाई गई, यानी आपको भी इन्हीं चीज़ों का बड़ा फायदा मिलेगा, दोनों को इसका फायदा मिलता नजर आएगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो राहु आपको अपने 9th हाउस किस्मत के घर में चमकता नजर आएगा, हर लिहाज से वहाँ फायदे आपको मिलेंगे। तो वही आपके 10वें घर के अंदर शनि सैटर्न नजर आएगा जो करियर में बड़ा उछाल लेके आएगा। वही मंगल मार्स आपके इनकम के दरवाजे खोलेगा, आपके इनकम के घर 11वें घर के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे इसकी हुकूमत रहेगी और हर तरह से मंगल मार्स का धन दौलत का ढेर लगाना ऐसा यहाँ बनेगा। वहीं पे 2 ग्रही राजयोग आपको अपने हर लिहाज से 12वें घर में विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज वाले घर में बनते नजर आएगा। जब 2 ग्रही राजयोग और बुध आदित्य राजयोग सूरज का और बुध मर्क्यूरी के दरमियान बनेगा। वहीं पे अगर हम बात करें शुक्र वीनस आपके फर्स्ट हाउस में हुकूमत करेगा, चांद पर नजर आएगा ये। और शुक्र वीनस प्रेम प्यार का तड़का बांटने वाला, आपकी लग्जरी को बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है। वही गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में, किस्मत का सैयारा धन दौलत के घर में। सोचे आगे हम क्या बताने जा रहे हैं, हर लिहाज से भरपूर फायदे आप उठाओगे। जेमिनाइज के लिए केतु आपके 3rd हाउस पराक्रम मेहनत के घर में, जहां आपको इंटेलिजेंट तो बनाएगा लेकिन यहाँ मेहनत भी खूब करवाता आपको नजर आएगा। 2 दिन बाद गुरु जुपिटर होने जा रहे हैं एग्जॉल्टेड, और एग्जॉल्टेड होके 5 महीने तक एग्जॉल्टेड रहेंगे। यानी कि ना सिर्फ आपको जून के महीने बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये एग्जॉल्टेड होते नजर आएंगे। ऊंच के पावर्स में भरपूर फायदे देना ऐसा आपके लिए बनेगा। किस्मत के दरवाजे खुलेंगे क्योंकि जुपिटर आपके यानी गुरु आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपके कारोबार को भरपूर चलाने वाला सैयारा, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपकी चतुराई चालाकी को बढ़ाने वाला सैयारा है, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है। इवन कारोबार पर भी आपकी हुकूमत बनते नजर आएगी। इसका सेकंड हाउस में बैठना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम आता है, इसका सुख का मिलना ऐसा बनेगा। फैमिली में यूनिटी का दिखना, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, बोलकर कोई भी जॉब करता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है और भरपूर पैसा कमाते भी आप तमाम जेमिनाइज नजर आओगे। ये क्विक डिसीजन लेने का टाइम रहेगा क्योंकि मंगल मार्स आपकी 11वें घर में, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपका एक्शन में आना, जो उठाना कर गुजरना, सोचते नहीं रह जाओगे। मेल फीमेल दोनों एक्शन लोगे और घर के हर बेकार आदमी को, चाहे मेल हो फीमेल हो, बूढ़ा हो जवान हो, 100 साल का ही क्यों ना हो, उसको भी कोई ना कोई काम पे लगा दोगे। इतनी एनर्जी के साथ आप आओगे। खुद तो इनकम भरपूर जनरेट करोगे लेकिन इनसे भी कमाई करवाओगे, इनसे भी पैसे कमाओगे। जो बड़ी उम्र की उनकी जिंदगी को आप सिक्योर करोगे क्योंकि वो काम करेंगे, ज्यादा जिएंगे। हर लिहाज से मंगल मार्स आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता और आपको गो गेटर्स बनाना, जो ठाना वो कर गुजरना, एम्बिशियस होना, आपका तजस्सुस के साथ पूरे एनर्जी लेवल के साथ काम करना, ऐसे मामला ये ट्रिगर करेगा। शनि सैटर्न की बात करें, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड और बैठा भी 10वें घर में, तो एक ही वक्त में ना सिर्फ किस्मत को चमकाएगा बल्कि आपके करियर को भी चमकाएगा। करियर में भी ऊंची उड़ान का आना, करियर में अच्छा कुछ होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ देना, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में आपकी लैग पुलिंग, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, फायदा इनको हो रहा था, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना या अपने से दूर जाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज जाना, ऐसा बनेगा। वहीं किस्मत का चमकना हर लिहाज से किस्मत को आपके फेवर में मोड़ेगा। जो किस्मत नाराज थी 2 जून से ऑनवर्ड्स तो ये बहुत तेजी पकड़ेगा, लेकिन 25 मई से ही इसकी इब्तिदा हो जाएगी। हर लिहाज से 2 जून से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, किस्मत का चमकने का मतलब ये है कि जो रुकावटें रास्ते में थी वो दूर होंगी,
नए प्लान करके ऐसा कुछ करो कि जिससे आगे बढ़ने का रास्ता आपका क्लियर होता हुआ नजर आएगा। अपने वालिद का सपोर्ट मिला, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिला, हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, इस 9th हाउस से बनता आपके लिए नजर आएगा। अब यहाँ पर 10वें घर का शनि सैटर्न आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगा, सख्त मेहनत करना, जी जान लगाकर मेहनत करना, हिम्मत से काम करना। अब चूकोगे नहीं, अब ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, आज करना है, मैंने करना है, मुझे से होगा, ऐसा मेल फीमेल दोनों बोलते आगे बढ़ते नजर आओगे। यहाँ पे 3 सैयारे आपकी पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ा देंगे। राहु की बात करें, शनि सैटर्न की बात करें, मंगल मार्स की बात करें, आपका ईमानदार होना, आपका लॉयल होना, आपके नाम की कस्में खाई जाना कि ये इतना ईमानदार है या इतनी ईमानदार है कि हर लिहाज से ये कभी धोखा नहीं देगा नहीं देगी, ऐसी बातें होना, यानी आपकी ईमानदारी बढ़ जाएगी। आपका फलाही काम करना, लोगों के काम आना, किसी का मुफ्त मशवरा देकर भी मदद कर देना, ऐसे भी मामला आप करते इस दौरान नजर आओगे। अगर केतु की बात करें, बीमारियों के हवाले से शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, गर्दन में दर्द का होना या कड़कड़ाहट का होना, आपके लोअर बॉडी पेन का होना, एंकल पेन या नी पेन, टखनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ऐसे मामला ये जनरेट कर सकता है। बहन भाई के साथ तनाज़ात का दूर होना, आपस के साथ मिलकर कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे काम करना, क्योंकि 3rd हाउस की बात आ रही है। हर तरह से मेहनत करना, अपनी गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करना, घर घर सामान पहुंचा के उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामले भी आपके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस का शुक्र वीनस आपको अट्रैक्शन तो बढ़ाएगा, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ये सब तो होगा। आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन आपका ऑपोजिट सेक्स, अगर आप मेल हो तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन का बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। प्रेम प्यार का तड़का लगना, कोई लव लाइफ का शुरू हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसे का इजाफा होना, ऐसा भी नजर आएगा। यहाँ शुक्र वीनस की डायरेक्ट नजर आपके 7वें घर पे पड़ेगी। हस्बैंड आपके रिलेशंस का अच्छा होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, कोई लड़ाई झगड़े उनका रिजॉल्व होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, कारोबार का जबरदस्त चलना, ऐसे मामला बनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी। आपके 3rd हाउस के जो रूलिंग लॉर्ड है सूर्य, सूरज को माना जाता है, जो कि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, जबकि केतु जो है वो इसी के घर में बैठा हुआ है, यानी कि सूरज के घर के अंदर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। सूरज का और बुध का इस घर में होना, यहाँ खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के गैर जरूरी सोचे समझे बगैर खर्चे, कर्जे को दावत देंगे, कर्जे बढ़ाते नजर आएंगे। 12वें घर में दोनों का होना, यहाँ पे आपके अंदर सुस्ती का आना, कंफर्ट जोन में चले जाना, काम ना करने का जी चाहना, ऐसे भी मामला बन सकते हैं। आपके एनर्जी लेवल में तो बेशक इजाफा होगा, क्योंकि मंगल मार्स 11वें घर में बैठा है। हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है ये मंगल मार्स नजर आएगा। 25 मई से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर खुशहाली का दौरा रहेगा। हर वक्त हर दिन के साथ साथ खुशहाली में इजाफा होना, पैसे की रेल पेल होना, भरपूर पैसा कमाना, ऐसे कुछ मामला आप जेमिनाइज को नजर आएंगे। इतना लॉयल अपने पार्टनर के साथ रहोगे, चाहे लव पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, हर तरह से ये 7 महीने आपके सुपर से ऊपर जाएंगे। जहां आपने अपनी तरफ से दगाबाजी दिखाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का हुआ, या कोई ऐसे मामला हुए कि किसी और से मोहब्बत हो जाना, या वाइफ को या हस्बैंड को टेकन एज ग्रांटेड लेना, आपस में लड़ना झगड़ना, ये बहुत बढ़ गया, तो आती रोजी आता पैसा आपका जाता भी या रुकता नजर आएगा। इस दौरान में आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून बढ़ेगा, इसका फायदा उठाओ। यानी ये मेहनत अगर कर गए ना सख्त तरीके से, यानी आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ काम कर गए, हर तरह से 7 महीने आप पैसे से पैसा जोड़ते नजर आओगे। आपके कारोबार के हवाले से, एक्सपेंशन के हवाले से, या सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये से ऊपर 7 महीने रहेंगे। इन चीज़ों में अपना दिमाग लड़ा के आप इनको मल्टीप्लाई, पैसे को मल्टीप्लाई करते नजर आओगे। फौरन से फैसला नहीं करना है, ये 7 महीनों में जल्दी का डिसीजन महंगा पड़ेगा। फौरन से कोई फैसला कर लिया, फौरन से अमल कर लिया, ऐसा मत करो। सोच समझ के किसी दूसरे को दरमियान में रखो, पूरे होमवर्क करके, इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके कहीं पैसा लगाओ। किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स मत बताओ। आप कामयाबी का ऐलान ढंडोरा पीट के कर देते हो, मेरा तो प्रमोशन होने वाला है, मेरा तो पैसा बैलेंस से आने वाला है, मैं तो यहाँ घर लेने वाला हूँ, मैं तो ये गाड़ी लेने वाला हूँ। हर चीज़ का ऐलान आप हर एक से मत करो। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक दोस्त है बचपन से अब तक, अगर उसने मेरे से सवाल कोई पूछा ना, हालांकि मेरे स्कूल के ज़माने का दोस्त है, स्कूल मैट्रिक जब 1986 में मैट्रिक किया, तो आप समझ लो कि छोटी क्लासेस से, यानी शायद मुश्किल से 5वीं क्लास से हम लोग साथ है, 5वीं 6वीं 7वीं, मैंने 1986 में हमने मैट्रिक किया। तो उस वक्त से लेके जो हमारी दोस्ती चल रही है, तो पहला सवाल जो वो करता है ना, आज भी इतने सालों के बाद, आई थिंक 36 साल से ऊपर हो गए अगर आप गिने, बल्कि ज़्यादा ही हो गए,
तो कहने का मकसद कि सवाल क्या होगा भाई, कितना कमाता है, कैसे पैसे, कैसे मतलब कैसा कारोबार चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, ये सवाल उसका होता है। कभी नहीं पूछेगा भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, घर कैसा है, सब ठीक है, सेट है। पहला सवाल क्या, कितना कमाते हो, क्या करते हो। और अब यकीन करो मैं पहले उसको जवाब दे देता था, मैं बता देता था, और यकीन करो इतना मेरा लॉस हुआ, इतना मेरे कामों में रुकावटें आना, मेरा पैसे का रुक जाना, कोई ना कोई मसले आ जाना, ऐसे ऐसे मसले हुए। अब जब से बताना बंद किया है, अब मैं उसके सवाल का जवाब क्या देता हूँ, और ये आपको एक, आपके लिए एक स्लोगन कहना चाहिए, आपके लिए भी ये लाइन है कि आपका दोस्त या कोई भी अगर आपको ये सवाल पूछे कि कितने कमाते हो, क्या करते हो, किस तरह आता है पैसा, ये वो सब कुछ, आपको जवाब देना है बस अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, जिसको आप मानते हो, जिस लॉर्ड को मानते हो उसका जिक्र करो, और बोलो कि दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो जाता है, शुक्र है, ये वर्ड बोलो। कभी गलती से अपने ये मत बताओ यार अब तो मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी बेच के अच्छी वाली 20 लाख वाली या 40 लाख वाली गाड़ी खरीद लूँ, ये सब मत बताओ उसको। ये सब मत बताओ कि घर लेने वाले हो, या तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है तो कब होने वाला है, या तुम जो है तुम्हारे पेरेंट मुझसे कोई क्लाइंट से पैसा आना है डॉलर्स में, कितना आने वाला है, कब आने वाला है, ये सब मत बताओ। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां बता बता कर अपने आप को तुमने नजरें लगा दी है। जेमिनाइज की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों नजरें लगा देते हो, आपके पेट में बात पचती नहीं है, आपके पेट में बात, वो कहते हैं ना हाजमा खराब हो जाता है अगर आप अपनी कोई बात किसी को बता ना दो। आपको कोई किसी की बात पता चल जाए फौरन से आप बताने दौड़ते हो, है कि नहीं। फौरन से आपको एक वो क्या पंचायत किस्म की एक तबीयत है, अपने लिए भी है कि आपका अच्छा पैसा आता होगा, आप अच्छा कमा रहे होगे, आप फौरन से बता देते हो, मत बताओ। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, और वो दोस्त क्या करेगा, वो पूछ के निकल जाएगा, लेकिन बड़ी नजर लगा के चला जाएगा, याद रखिएगा। बहुत एहतियात रखें, बहुत 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 एहतियात रखें। आप लोगों की डुअल पर्सनालिटी है, यानी एक ही आप लोगों भी तो अपना देख रहे हो कि दो लोग बने हुए, दैट मीन्स कि आप ना इस कश्ती में सवार होते हो ना उस कश्ती में सवार होते हो, दो कश्तियों में सवार होते हो, और दो कश्तियों को मुसाफिर अक्सर डूब जाता है। बहुत ख्याल रखो, आप एक कारोबार करोगे तो दूसरा भी शुरू कर दोगे, तीसरा भी शुरू कर दोगे, इसमें फिर तीनों का नुकसान हो जाना। या मल्टीटास्कर आप बनने की कोशिश करते हो, लेकिन मजबूत हाथों के बगैर मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करते हो। एक चलता फिरता कारोबार है, आपने बोला अब तो चल रहा है, चलो दूसरे कारोबार में हाथ डालते हैं, लेकिन वहां कोई मजबूत बंदा आपने नहीं खड़ा किया, ऐसे तैसे बंदे को खड़ा किया जिसको ना हिसाब किताब का इल्म है, ना उसको ये पता है कि आप मुश्किल वक्त में क्या करना है, वो तो उस कारोबार को डुबो देगा। लेकिन आप जो नए कारोबार में हाथ डालोगे उसका भी ना चलना फिर बनेगा, क्योंकि आपको टेंशन पिछले कारोबार की होगी, अगला कारोबार कर रहे होगे। तो ये मल्टीटास्किंग खत्म करो, एक जॉब करते हुए डबल डबल जॉब करना, यानी ये सारे जितने भी मल्टीटास्किंग के काम है, ये कोशिश करो इन 7 महीने में कम कर दो या खत्म कर दो। और उसी सूरत में ये सब करो जब आपको लगता है कि पिछले वाले काम में आपने किसी ऐसे बंदे को रख दिया है जो अब आपका नेमुल बदल, आपका वहां पे चेंज बनेगा, मीन्स आपकी तरह से वो वहां संभाल लेगा, तब जाके दूसरा कारोबार या दूसरे काम में हाथ डालो। ये फर्स्ट हाउस में शुक्र वीनस बैठा है, वो भी चांद पे, हर लिहाज से करियर में, जॉब में, कारोबार में अब वक्त अच्छा आने वाला है। आने वाला क्या, बल्कि आ चुका है। 25 मई से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक ये अच्छा वक्त इंशाल्लाह आप खुद नोटिस करोगे, और कमेंट्स में आके भी जरूर बताओगे। लेकिन मजहब से जुड़े रहना, राहु आपके 9th हाउस में बैठा है जो मजहब का घर है, जहां मजहब से आप जुड़ गए, हर तरह की जो डिटैचमेंट से आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। चाहे हस्बैंड वाइफ के मामला हो, लव लाइफ के मामला हो, चाहे रिश्ते नातों के मामला हो, चाहे पैसों के मामला है, या जॉब के मामला है, जहाँ डिटैचमेंट है वहां वहां से डिटैचमेंट खत्म होगी, अटैचमेंट में तब्दील हो जाएगी। पढ़ाई, काम करना, लोगों की मदद करना, बच्चों को टॉफी बिस्किट चॉकलेट खिलाना, दुकान के बाहर कूलर लगा देना ताकि ठंडा पानी पी के लोगों के दिलों से दुआएं निकले, हर तरह से आपकी तकदीर पलटते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े फायदे आप समेटते हुए इस दौरान नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।